In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Welcome to Study Science at Home. Today my topic is ionic bond. What is an ionic bond? आयनिक बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड की एक ऐसी टाइप है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होते हैं। ये बॉन्ड मोस्टली ग्रुप 1 एंड 2 और 15 to 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान बनता है। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं इन नेचर। ये मेटल्स हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है और इनमें टेंडेंसी होती है कि ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सके। जबकि 15 to 17 ग्रुप के एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इन नेचर। इनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो आयनिक बॉन्ड क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनता है तो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और ग्रुप 15 to 17 के एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करते हैं। तो इन ग्रुप्स के दरमियान में जो एक केमिकल बॉन्ड डेवलप होता है उसको हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड का। इस आयनिक बॉन्ड को हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे। सोडियम और क्लोरीन। सोडियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है और क्लोरीन 17 ग्रुप एलिमेंट है। ये हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अगर हम इसकी सब शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके सबसे आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये इसकी सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर हम लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम ड्रा करते हैं तो हम सोडियम के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। सोडियम जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो क्या होगा, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो फिर इसके पास जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो कितने रह जाएंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो थर्ड शेल के सब शेल में था उसको उसने लूज़ कर दिया। तो अब जो है ये सोडियम नोबल गैस नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा और ये स्टेबलाइज हो जाएगा। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 है। अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल्स में देखें तो इसके सबसे आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम में अगर हम सोडियम को डॉट से ड्रा कर रहे हैं तो हम क्लोरीन के जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको क्रॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जो ये इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज़ करता है क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इस पर जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से ये एक नेगेटिव चार्ज जो है वो हम शो करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम गेन करता है हम उतने ही नंबर यहाँ पे शो करते हैं। यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसलिए हम इसको जस्ट जो है 1 माइनस साइन के साथ यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल्स में देखें तो इसके पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर शेल जो है इसका थर्ड वन उसके सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं और अब ये भी स्टेबल हो गया है ऑर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके। अब जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है ये एक दूसरे के पास आएंगे तो इनमें एक केमिकल बॉन्ड डेवलप होगा जिसको हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड का। डिफरेंट जो आयन्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें जो फोर्स डेवलप होती है अट्रैक्टिव फोर्स उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हुई, एक केमिकल बॉन्ड डेवलप हुआ, उसको हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड का। अब ये NaCl क्या है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिनके एटम्स जो है उनमें जो केमिकल बॉन्ड है वो आयनिक हो। आयनिक बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं आयनिक कंपाउंड का। आज के इस लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्ड की एक टाइप आयनिक बॉन्ड को अंडरस्टैंड किया
और ये भी अंडरस्टैंड किया कि पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं जो कि आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। फिर एक एग्जांपल के थ्रू हमने अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से डिफरेंट एटम्स में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वो किस तरह से स्टेबलाइज होते हैं नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।